नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अभी जो न्यूज निकल के आई है वह यही है कि अब पटवारी भर्ती जो है आप लोगों की वो 1963 पदों पर होनी है और उसका एग्जाम आपके लगभग फरवरी या मार्च 2025 में होगा। ये स्थिति जो है स्पष्ट हो चुकी है। कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष साहब है उनके ट्वीट के बाद में ये स्थिति बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है। अब आप लोगों के मन में होगा पटवारी बनने के लिए जो है कहां से पढ़ा जाए, कहां से तैयारी की जाए, कैसे की जाए, क्या सिलेबस है, क्योंकि नए स्टूडेंट भी बहुत सारे जुड़ते हैं। क्या सिलेबस है, कहां पे वेटेज ज्यादा रहेगा, कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, इन सभी सवालों के, इन सभी शंकाओं के समाधान के साथ में मैं ये सेशन लेकर आया हूं। तो यहाँ पे आप लोगों को मतलब पटवारी की तैयारी शुरू करने का बेस जो है वो मिल जाएगा और जितनी शंकाएं हैं उन पे आप लोगों के विराम लग जाएगा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधा आप लोगों को लेके आता हूं यहाँ पे कि आप लोगों ने अभी, मैंने टेलीग्राम पे भी कल ये डलवाया था कि आप लोगों ने देखा होगा आगामी पटवारी परीक्षा, ये आलोक राज जी जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब है उनका ट्वीट है। तो ये जो है इन्होंने कहा है आगामी पटवारी परीक्षा सीईटी बेस होगी, ठीक है, और सीईटी बेस होगी। तो सीईटी में अब जो है आप लोगों को कुछ भी ज्यादा कोई तीर मारने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मानकर चलो 40% जो है वो न्यूनतम अंक लेने ही है। ये पात्रता परीक्षा है, तो ये पात्रता की जो डिग्री है वो आप लोगों के पास में होगी, तभी आप पटवारी की वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सीधी सी बात यह है कि पहले पटवारी बनने से पहले आप लोगों को करनी है सीईटी की तैयारी। और आप लोगों के लिए बेनिफिट यह है कि आप लोगों की सीईटी की तैयारी जो है वही तैयारी आप लोगों के पटवारी एग्जाम में काम आनी है। तो तैयारी के लिए अब कोई माहौल बनाने की या कोई महाराज को पूछाने की, मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को खुद जो है जागना पड़ेगा, खुद भागना पड़ेगा, तभी आप रेस जीत पाओगे। दूसरे कंधे माथे बंदूक रख और गोली ठोकने लक्ष्य साधी जाए कौन है, सीधी बात है, ठीक है। नहीं तो आप लोगों को अब जगने का समय आ गया। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद तो यही है कि अब जाग जाइए, क्योंकि बहुत हुआ अब आप लोगों का आराम। अब आप लोगों को जो है अब प्रगति रथ पे चढ़ना पड़ेगा। तो 1963 वैकेंसी है, ये भी क्लियर होगी। जो शंकाएं थी, शंका नंबर 1 क्या थी, सीईटी में होगी या नहीं होगी। तो राजस्व विभाग वाली भर्ती की बात हो रही है, ठीक है, तो सीईटी में होगी। क्या लिखा है, सीईटी बेस होगी, ठीक है। वैकेंसीज कितनी है, क्योंकि अलग अलग न्यूज निकल के आ रही थी, तो 1963 वैकेंसीज है, ये भी यहां से इन्होंने क्लियर कर दिया। और फिर न्यूज दिमाग में आता है कि एग्जाम कब तक होगा, तो एग्जाम फरवरी या मार्च 2025 में कराने का प्रयास होगा। तो मानकर चलो फरवरी मार्च कहा है, तो मार्च तो मान के ही चलो, ठीक है। मैंने जहां तक देखा है पहले तो कभी करवाते नहीं, मार्च का अप्रैल भी हो सकता है, ये बात भी है, ठीक है। प्रयास रहेगा कहा है, तो उम्मीद है अपने को फरवरी मार्च को टारगेट रख के आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं करते भी आप लोगों के पास में 7 से 8 महीने हैं, जो 0 से शिखर तक जाने के लिए पर्याप्त है, यदि व्यक्ति व्यवस्थित तैयारी करना चाहे, ठीक है, क्योंकि आपके चाहे बिना आप तैयारी कर ही नहीं पाओगे। पद कितने, 1963, ठीक है। विज्ञप्ति की संभावना कब तक है, तो अगस्त सितंबर तक जो है आप लोगों के विज्ञप्ति आ सकती है, अगस्त सितंबर तक आ सकती है। अब जरूरी नहीं है कि सर आपने अगस्त सितंबर का और सितंबर तक नहीं आई तो अक्टूबर तक आ सकती है, लेकिन एग्जाम की डेट जो है, एग्जाम के मंथ को ध्यान में रख के, टारगेट को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी पड़ेगी। परीक्षा की संभावना बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, फरवरी मार्च 2025। और योग्यता क्या है, स्नातक, साथ ही साथ ये मानकर चले RSCIT आप लोगों को चाहिएगी, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए होगा, ठीक है। ये योग्यता रखते हो तभी आप जो है पटवारी का एग्जाम दे पाओगे। ये योग्यता, साथ ही साथ फिर सीईटी आप लोगों को क्लियर करनी जरूरी है। ये है बेसिक जानकारी जो आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज कि अब इसका सिलेबस, ठीक है, इस पे भी नजर मारो थोड़ी सी कि भाई पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पे जो है ये वेटेज है, ठीक है, यानी कि परसेंटेज है, और यहाँ पे है नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल मार्क्स। तो ये ध्यान में रखना, पहले भी किसी एग्जाम को देने से पहले उसके पैटर्न को समझना, उसके सिलेबस को समझना, उसमें पढ़ना क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तब जो है व्यवस्थित रणनीति जो है आप लोग उसके अनुसार चल सकते हो। यानी कि हाँ बस बैठ गया, कोई आगे है न कोई ला रहे हैं कि ध्यान को बस क्या, हाँ बस पटवारी काटा। अरे पटवारी के पहले भी आप लोगों को ABCD पता होनी चाहिए, वर्णमाला अ से क्या तक पता होना चाहिए, तब जाके आप लोग जो है आराम से निकाल लोगे। इसीलिए थंबनेल पर भी लिखा है कि पहले ये जान लो, आप लोग पटवारी बनना है तो पहले ये जान लो, फिर स्टेप बाय स्टेप जो है आप आगे बढ़िए, आप लोगों को कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो क्या है, सबसे पहले देखो जनरल साइंस, ठीक है, GS जिसे बोलते हैं, इसके अलावा GK भी है इसके अंदर, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया,
यानी कि ये भारत का जीके है। ये क्या है? भारत का जीके आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिकी भी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। किससे रिलेटेड आया है? ये इंडिया से रिलेटेड है। यानी कि आप लोगों को जो पेपर मिलने वाला है उसमें 25% चीज जो है वो इंडियन जीके आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। ये चीज यहां पे आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके बाद में क्या है? ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। क्या है? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान जीके से रिलेटेड जो राजस्थान जीके है, जो पूरा का पूरा आपने यहां पे करवा रखा है। वैसे इंडिया के भी बहुत सारे टॉपिक करवा रखे हैं, तो इनसे रिलेटेड जो चीज है वो आप लोगों को राजस्थान जीके पढ़ना है। अब ये सवाल मन में कतई मत रखना कि सर नया पढ़े या पुराना। देखो इसका जवाब आप खुद ढूंढ लो, क्योंकि हम बता बता के थक चुके। मैं क्या, अध्यक्ष साहब खुद बता चुके हैं, आलोक राज जी खुद भी बता चुके हैं। तो ये बचकाने सवाल है, इन्हें कृपया न पूछें। आप लोगों ने जो लागे जी को पढ़ लियो, ठीक है। अब मैं भी यही कहवा, थान लागे जी को पढ़ लियो, मान लागे के अधिसूचना जानी भाई, मारे समझ इतनी है कि अधिसूचना जारी होगी यानी बात चीज लागू होगी। अब एग्जामिनर दे नहीं, यूं नहीं, बिंगो मैं की नहीं कर सका। यानी अधिसूचना जारी होने के बाद हम यदि पुराना ही पढ़ाएं और ये कहें आपको पुराना ही पढ़ना है, तो फिर मतलब ही नहीं है। फिर यानी कि हम जो है वस्तु स्थिति से मुंह मोड़ कर पढ़ा रहे हैं, और ऐसा अपने से होने वाला नहीं है। एग्जामिनर भले 2 साल बाद सवाल दे तो भी मैं नए जीके के अनुसार ही पढ़ावा, क्योंकि अधिसूचना जारी होने के बाद भी मुंह मोड़ पढ़ाना वो जो को है मान शोभा दे कौन, ठीक है। जनरल हिंदी एंड इंग्लिश ये आएगा आप लोगों के 15%, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, हिंदी के अंदर तो कह दो आप व्याकरण, इंग्लिश के अंदर कह दो ग्रामर, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में ग्रामर है, हिंदी में आप लोगों के व्याकरण है। फिर देखो क्या है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ठीक है। बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, यानी कि आप लोग सीधी सीधी बात यूं कहूं मैं तो गणित और रीजनिंग कह दिया गया है तो समझ में आ जाए। गणित रीजनिंग कितनी है? 30% वेटेज है। कितनी? 30%। यानी कि यहां देखो इस परसेंटेज एरिया में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा क्या है? गणित और मेंटल एबिलिटी। अब लोग कहते हैं जीके वाले, जैसे कि आर्ट्स वाले कहते हैं कि सर जीके वालों को फायदा है कि जीके इतना पूछा जाए, तो यहां पे जो है बिल्कुल ही वेटेज बराबर है। मैथ साइंस वालों को भी मैथ्स वालों को फायदा ही है, ये मैथ्स वालों को फायदा, यहाँ पे साइंस है इसके अंदर साइंस वालों को फायदा। यानी कि घुमा फिरा के सभी को देखते हुए ये सिलेबस तैयार किया गया है। आगे देखो क्या है, बेसिक कंप्यूटर, जो ये सभी के लिए ये भी समान है। बेसिक कंप्यूटर भी आप लोगों के लिए समान है, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये चीजें सभी आप लोगों को ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। अब यहां पे ये तो क्या है, परसेंटेज के हिसाब से वेटेज है। अब यहां पे आ जाओ कि भाई आप लोगों के पेपर कितने नंबर का होना है, क्वेश्चन नंबर कितने आएंगे, और मतलब क्वेश्चन की संख्या कितनी है और मार्क्स कितने। तो 150 क्वेश्चन का पेपर होगा और 300 जो है आप लोगों के मार्क्स है, ठीक है। 300 मार्क्स से नेगेटिव मार्किंग अप्लाई इसके अंदर होती है। अब यही चीज इंडियन जीके जो है 38 तो आएंगे आप लोगों के सवाल जो 76 नंबर के होंगे, ठीक है। राजस्थान जीके जो है 30 आएंगे आप लोगों के सवाल जो 60 नंबर के होंगे। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी जो है 22 सवाल आने हैं दोनों के मिला के, जो 44 नंबर के हैं। मेंटल एबिलिटी और जो आप लोगों के गणित रीजनिंग कहते हैं अपन, तो 45 सवाल आने जो 90 नंबर के, जो सबसे ज्यादा है वेटेज इसके अंदर, ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर के आप लोगों के 15 सवाल आने हैं जो 30 नंबर के हैं। समझ में आ गई बात? तो ये चीज जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये चीजें जब आप लोगों के ध्यान में आ गई तो अब जो है आप लोग इसको, जो सिलेबस को देखो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सिलेबस एक बार चीज किसी भी चीज को समझ ली तो उसके बाद में आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से ये चीज क्लियर हो जाती है, ठीक है भाई। चालू हो जा फटाफट। तो किसी भी चीज को, क्योंकि मैंने पहले भी जो है पटवारी के मार्गदर्शन से संबंधित वीडियो बनाया था और उसमें भी आप लोगों को यही चीज बताई थी कि सिलेबस को समझो पहले, उसके बाद में मैं यदि आप लोगों को सही सलाह दूं तो सिलेबस को प्रिंट करके रखना। अब इसमें भी जो है विस्तृत सिलेबस, लेकिन विस्तृत सिलेबस के लिए मैं ये जरूर कहूंगा आप लोगों को कि वैकेंसी आने का इंतजार करें, ठीक है। कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता है परिवर्तन। विस्तृत सिलेबस का मतलब यूं नहीं है कि पूरे के पूरे जो है टॉपिक पूरा ही चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, लेकिन हो सकता है 2-5% जो है चेंजेस कर दिया जाए।
तो वहां पे आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना है, लेकिन तैयारी शुरू कर देनी है। तैयारी जो है अभी से शुरू करनी है। किसको ध्यान में रख के तैयारी शुरू करनी है? तैयारी शुरू करनी है आप लोगों को सीईटी को ध्यान में रख के, क्योंकि अभी पहला टारगेट आप लोगों का क्या है? पहला नाका कहां बिठाना है आप लोगों को? पहला नाका आप लोगों को सीईटी में बिठाना पड़ेगा। अगर सीईटी ही 40% आप लोगों की क्लियर नहीं हुई तो फिर आप जो है पटवारी से सीधे सीधे बाहर हो गए, आप नहीं भर पाते, नहीं भर पाएंगे। पहले 15 गुना वाला नियम था सीईटी के अंदर, लेकिन अब जो है आप लोगों के 40% वाला नियम जो है अनुमोदन कर दिया गया है। और जो रिजर्व कैटेगरी से हैं, यानी कि एसटी और एससी वर्ग से हैं, उनके लिए तो 35% ही है। और वैसे आप लोगों को लोड लेने की आवश्यकता नहीं, आप पटवारी की तैयारी शुरू करो डायरेक्ट ही भली, इसमें सीईटी आप निकाल लोगे, उसी एग्जाम के अंदर आप सीईटी आराम से निकाल लोगे, क्योंकि 40% आराम से आप लोग कवर कर लोगे। अब ये जो है स्ट्रेटेजी, ये सिलेबस आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अब स्टेप बाय स्टेप 1 आप लोगों के लिए है, आप लोग सीईटी क्रैक करें। सीईटी की वैकेंसीज आने वाली है, बहुत जल्द आ जाएगी। एग्जाम डेट पहले दे दी, हो सकता है 15-20 दिन एग्जाम डेट इधर उधर कर भी दे, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी है। अब आप लोगों की वो तैयारी की हुई, सीईटी की तैयारी की हुई भी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो पटवारी में आएगी। अब रही बात, अब क्या बात आती है कि सर क्या हमें कोचिंग करनी चाहिए या नहीं? ठीक है, अब एक बात जो है विद्यार्थी कॉमन सवाल पूछता है, किसी भी हर मतलब मार्गदर्शक से पूछता है कि कोचिंग करनी चाहिए हमें या हमें सेल्फ करनी चाहिए, सिलेक्शन किससे होता है? तो मैं एक बात बताऊं, चाहे कोचिंग करो चाहे सेल्फ करो, आप लोगों को सेल्फ स्टडी तो करनी होती है, चाहे आप कोचिंग कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई भी कोचिंग बढ़िया से आपने ज्वाइन कर ली, जो आपको अच्छी लगी, आपने वहां 8 घंटे स्टडी की। अब 8 घंटे स्टडी करने के बाद में आप खुद कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो वो आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध नहीं है। आप कोचिंग करें, आप पुस्तकें पढ़ें, आप लाइब्रेरी जाएं, आप कैसे भी पढ़ें, मेन चीज क्या है? पढ़ना। इन सब के अंदर देखो, सभी के अंदर कॉमन क्या है? कोचिंग से पढ़ें, सेल्फ पढ़ें, पुस्तकों से पढ़ें, लाइब्रेरी जाकर पढ़ें या घर पे पढ़ें, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है पढ़ें। तो यानी कि जरूरी क्या चीज है? पढ़ना। यदि आप लोग सक्षम हैं तो आप कोचिंग कर सकते हैं, यदि आप फ्रेशर्स हैं तो आप कोचिंग कर सकते हैं। यदि आपने पहले कोचिंग कर रखी है कहीं, तो बार बार देखो बचेड़े खाने में मतलब नहीं है, सीधी बात आई है। और पया उलड़े तो बिनो तो की इलाज है कौन? तो एक बार कर ली, अनुभव ले लिया, मार्गदर्शन ले लिया। कोचिंग का मतलब ही होता है, कोच क्या करता है? मार्गदर्शन देता है। कोचिंग एक बार ले लिया, आप लोगों को आइडिया आ गया, बस। अब जैसे कई लोग माहौल के लिए करते हैं कि सर माहौल मिलता है, तो भैया लाइब्रेरी है, 500, 700, 1000 रुपए में लाइब्रेरी ज्वाइन करके भी आप जो है आप वहां पे सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हो। मान लीजिए किसी चीज में, किसी सब्जेक्ट में आप लोग कमजोर हैं, तो उस चीज की आप कोचिंग कर लें। या फिर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट में सिर्फ ये टॉपिक कमजोर है, उस टॉपिक को लिखकर सर्च करो, यूट्यूब पे बहुत सारे आप लोगों को टॉपिक मिल जाएंगे और विश्व स्तरीय शिक्षक पढ़ाते हुए मिलेंगे। या यूट्यूब में तो कोई मतलब ठुल्ला ही डायरेक्ट ही नहीं मिला है, ठीक है, और वहां पे आप लोग देखें कि व्यूज वगैरह कितने हैं, तो आप लोगों को एक आइडिया आ जाता है कि हाँ यहाँ पे इतनी मतलब ऑडियंस है, इसका मतलब कि इनका एफर्ट अच्छा है और इन्होंने रिजल्ट दिया है। इससे आप लोगों को जो है आइडिया आ जाएगा, वहां से आप लोग वो टॉपिक क्लियर कर लीजिए, आप लोगों का हो गया समाधान। और भाई मेरा मानना यह है कि आप लोग एक बार कोचिंग कर चुके हैं, आप लोगों ने अनुभव ले लिया, तो इतना समय वहां व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। अब अपने आप को तराशने की जरूरत है, जो आप सेल्फ स्टडी करके तराश पाएंगे। तो ये है, ठीक है। और किसी को जरूरत अभी भी महसूस होती है तो उसको करनी पड़ेगी कोचिंग, भाई उसे समझना पड़ेगा। वैसे ये अपना अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है, जिसके अनुसार आप लोगों को निर्णय लेना है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो है शुद्ध रूप से मार्गदर्शन दिया है कि आप लोगों का निर्णय, अब किसको जरूरत है किसको नहीं, वो मैंने चीज बता दी। रही बात पुस्तकों की, तो देखो पुस्तकों के मामले में ऐसा है कि कोई भी लेखक अपनी तरफ से खराब पुस्तक नहीं लिखता, या आप लोगों को कोई भी लेखक ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि भैया मैंने ये पुस्तक लिखी है, इसमें 60% चीज अच्छी है, आप लोगों को 40% खराब है, यह का तो कोई नहीं मिला है, ठीक है। तो मतलब जो लेखक लिख रहा है वो अच्छी ही लिखेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिखेगा, और हर पुस्तक के अंदर से 80, 85, 90% सवाल बनते हैं। बस उनकी शैली अलग अलग होती है, कोई जो है बहुत विस्तृत लिखता है, कोई शॉर्ट लिखता है, तो आप लोगों की जैसी चॉइस है उसके अनुसार चूज कीजिए। ये चूज करना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं एक सलाह देना चाहूंगा, आप जिससे पढ़ रहे हैं, यानी कि जिसके मार्गदर्शन में पढ़ रहे हैं या जिसको मार्गदर्शक मानते हुए पढ़ रहे हैं, मान लीजिए यूट्यूब से, कोचिंग से, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, जिस शिक्षक के अनुरूप आप पढ़ रहे हैं, उनकी गाइडेंस के अनुरूप, यदि उनकी पुस्तक आ रही है, चाहे मुझसे पढ़ रहे हैं तो मेरी पुस्तक आ रही है तो मेरी का, चाहे किसी और शिक्षक से पढ़ रहे हैं उनकी पुस्तक आ रही है तो उनसे उनकी पुस्तक को प्रेफर पहले करें। क्यों करें?
क्योंकि आप लोगों के दिमाग में क्या चीज होती है, बार बार आप मार्गदर्शन के लिए वीडियो तो उनके देखते हैं, ठीक है, कहीं से गाइडेंस उनसे लेते हैं, किताब दूसरी पढ़ रहे तो आप लोगों के लिए मतलब विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है मन के अंदर कि क्या पता, ये मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, सर ये कह रहे हैं, इनकी पुस्तक के बारे में बार बार बताते हैं, ये हमने प्रूफ भी देखे, वो देखा, हर जगह आप लोगों को ये माहौल मिलेगा, ठीक है, तो पता नहीं क्या है। तो इस विरोधाभास से बचने के लिए आप जिनको ज्यादा मानते हैं उनकी पुस्तक पढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। हर पुस्तक में से सवाल बनते हैं, कोई भी किताब खराब नहीं होती, कोई भी शिक्षक बुरा नहीं पढ़ाता। इस चीज को मन में जो है आप लोग आराम से इसको गांठ बांध के रख लो कि ये चीजें हैं। जब ये चीजें आप समझ जाओगे ना, आप कंपटीशन के लायक बन जाओगे, ठीक है। तो ये पुस्तकों से रिलेटेड हो गया और ये चीजें, ठीक है, कोचिंग करनी चाहिए या नहीं। अब रही बात कि किसी भी एग्जाम के पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, मैं यहाँ पे PYQs की आप लोगों को 2 जो है पुस्तक बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ये तो देखो मेरी खुद की लिखी हुई है और व्याख्या इसके अंदर मैंने खुद ने की है, सारी की सारी नए जिलों के अनुसार व्याख्या की है, तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा। लेकिन आपको लगे कि नहीं फलान जी शिक्षक की भी वो आई है और मुझे वो ज्यादा बेहतर लगते हैं, तो आप उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। मैं क्योंकि मैंने इसे लिखी है और मैंने व्याख्या की, तो मैं इसके बारे में बता सकता हूं कि मैंने PYQs पे कितनी मेहनत की, मेरी टीम ने कितनी मेहनत की है, तो वो जो है बेस्ट चॉइस इसीलिए ऊपर लिखा है कि ये है। लेकिन फिर भी मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि आप लोगों की दृष्टि में यदि लगे आप लोगों को कि हाँ इससे भी बेहतर विकल्प हमारे पास में, तो कोई दो राय नहीं है, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। लेकिन फिर भी मैं ये आप लोगों को सजेस्ट जरूर करूंगा कि एक बार जाकर जो है आप PYQs की पुस्तक जरूर देखें, चाहे ये चाहे अन्य, क्योंकि इसमें भी आप लोगों को प्रश्न के साथ फिर व्याख्या भी मिलेगी। तो क्या होता है कि आप लोगों की टॉपिक भी साथ में उससे रिलेटेड क्लियर होता रहता है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है व्याख्या सहित, है ना, यानी व्याख्या के साथ में दोनों ही, CET की भी और ये भी। तो ये PYQs की आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए, ताकि इससे आप लोगों को पैटर्न जो है वो क्लियर हो जाता है, प्रश्नों का लेवल स्तर पता चल जाता है। रही बात कि सर हम कोचिंग नहीं कर सकते या हमें करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमें एक क्रमबद्धता चाहिए, तो आप लोगों के लिए ही जहां पे आप ये चैनल देख रहे हो, ये वीडियो, ये चैनल इसीलिए बनाया गया है। और यदि आप यहां पे ध्यान दोगे तो अब ये आंकड़ा बदल कर जो है 615K हो गया आप सभी के प्रेम से। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ, कुछ तो हमने रिजल्ट दिए हैं, कुछ हमने मेहनत की है, तब जाकर ये जो है 0 से यहां तक हुआ है। वीडियोस की संख्या भी बढ़ गई है और यहाँ पे आप लोगों को इंडिया जीके के वीडियो भी मिल जाएंगे, ठीक है। इंडिया जीके के भी मैंने रीड के समय करवाए हुए हैं, राजस्थान जीके बदला हुआ, ठीक है, राजस्थान जीके न्यू राजस्थान जीके, वो भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, सब कुछ सारा का सारा बदला हुआ करवाया। पॉलिटी की क्लासें मिल जाएगी आप लोगों को इंग्लिश की क्लासें मिल जाएगी, आप लोगों को हिंदी की क्लासें इसमें मिल जाएगी, सभी की अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है और बेस्ट एग्जाम अप्रोच के अनुसार ये चीजें सारी की सारी आप लोगों को मिल रही है यहाँ। यानी कि आप मानकर चले CET में तो आप लोग ये मानकर चले कि 40 नहीं, आप इन क्लासेस से 70% नंबर आराम से ले आओगे, यानी CET की बात फिर हमारी खत्म। और रही बात पटवारी की, तो पटवारी की भी आप लोग इससे यहां से तैयारी करें, राजस्थान जीके क्लियर, इंडियन जीके क्लियर हो जाएगा आप लोगों के। सारी की सारी एग्जाम अप्रोच के अनुसार क्लासेस करवा रखी है। यदि आप जाकर कैसे पढ़े, आप लोग देखें प्ले लिस्ट, जाते हो ना यहाँ, तो ये प्ले लिस्ट देखा करें। प्ले लिस्ट बिना आप लोगों को क्लासेस जो है भटकते रहोगे, इसलिए अपनी क्लासेस सारी प्ले लिस्ट के साथ आती है। तो ये प्ले लिस्ट होती है, इस पर जाया करें। अंदर गए चैनल में, प्ले लिस्ट में जाओ, फिर देखो जैसे कि ये पशु परिचर संपूर्ण बैच है, पशु परिचय मार्गदर्शन के वीडियो है, ये नवीनतम 50 जिले, जब जिले चेंज हो गए तो पूरी की पूरी अपडेट आप लोगों को करवाई। जूनियर अकाउंटेंट की क्लासें हैं, इसके अलावा ज्योग्राफी की, नई ज्योग्राफी की क्लासेस, राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस है, हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन जीके वगैरह सब कुछ है। तो प्ले लिस्ट सभी की बन रखी है, यहाँ तो फोटो में कमी आई है, बहुत सारी प्ले लिस्ट है, तो उसमें जाके आप लोग देखें और बेहतर तैयारी करके बेहतर तरीके से आगे बढ़े। ऐसे ही मतलब और गाइडेंस की यदि जरूरत पड़ती है, या जैसे पटवारी की वैकेंसी आ जाएगी तो इसमें से कोई ऐसा स्पेशल सब्जेक्ट जैसे कि इंडियन जीके से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को क्लासेस देने की पूरी कोशिश करूंगा। निःशुल्क ही रहती है अपनी क्लासेस, इसके लिए आपको किसी ऐप पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना, हमारा कोई क्लासेस के लिए कोई ऐप नहीं है। हाँ, टेस्ट सीरीज के लिए आप GGD ऐप पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी हमने लागत मूल्य में आप लोगों को उपलब्ध करवाई है। लेकिन आप लोग ये सोचें कि सर हम आपके ऐप पर जाकर कोर्स ज्वाइन करें, नहीं हो सकता, क्योंकि हमने आज दिन तक कोई क्लास बेची है नहीं, तो आप लोग उसे खरीद पाओगे नहीं। आप लोगों को देखनी है तो यहां से देखें, और आने वाली भी क्लासेस आप लोगों को यहीं इस YouTube चैनल पर ही मिलेगी। पूरे कोर्स ही मैंने यहीं पे करवाए और आगे भी करवाऊंगा।
ऐसा नहीं है 1-2-4 सैंपल वीडियो डाल दिए या इंप्रेशन जमाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पे जिस वैकेंसी का शुरू किया है कोर्स तो एंड तक लेके गए, कंप्लीट कोर्स करवाया, तो आप लोग बेहतर तैयारी बेहतर तरीके से करके आगे बढ़े। पटवारी से रिलेटेड आप लोगों को जो जानकारी चाहिए थी वो सारी की सारी मैंने आप लोगों को बता दी है। अब देखो डिसीजन लेना वगैरह ये आप लोगों की इच्छा है कैसे क्या है, लेकिन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और सिलेबस की प्रिंट निकाल के रखनी है, लेकिन कब, जब वैकेंसी आ जाएगी पटवारी की तब सिलेबस की प्रिंट निकालकर आपके टेबल पे होनी चाहिए। आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और भी इसके जो मार्गदर्शन के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से चले और आप लोगों की सफलता के रथ का सारथी बनने का जरूर मैं कोशिश करूंगा, और सारथी यदि बनूंगा तो आप लोगों का रथ सफलता तक लेकर जाऊंगा, इतना विश्वास आप कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।